हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कैलकुलेशन की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। और इसमें जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आपने बहुत से किए होंगे जिसका परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 16, 25, 144। लेकिन ऐसे क्वेश्चन या ऐसा कंसेप्ट जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट में बेस पर आता है, ये हर चैप्टर में यूज हो सकता है। एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी सब एग्जामों में ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। मैं आपको इसको यूज भी दिखाता हूं। आइए, तो सबसे पहली बात मैं आपको करने जा रहा हूं, अगर हम बोलें कंसेप्ट पे डिस्कस करें। आप जानते हैं, हम अगर मैं आपसे बोलूं कि सर बताइए √16 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो तो 4 होती है। तो ये कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलूं √25 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो 5 है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं √49 की वैल्यू क्या है, वो 7 है। अगर मैं आपसे बोलूं √9 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे √7 की वैल्यू क्या है, अब इसको कैसे निकाला जाए, यही एक अप्रोच है हमारी जो हम आज सीखने वाले। बहुत ध्यान से देखना, ये बार बार आपकी यूज होने वाली है। कैसे निकालते हैं √7 या इम्परफेक्ट वैल्यू? तो 2-3 स्टेप हैं, उसको समझ लीजिए, फिर इस पर हम प्रैक्टिस करने वाले। जब कभी ध्यान से देखना, जब कभी आपको कोई रूट की इम्परफेक्ट वैल्यू निकालना हो, जब कभी आपको कोई किसी का इम्परफेक्ट वैल्यू निकालनी हो, इसको इस तरह से ब्रेक करिए, इस तरह से ब्रेक करें कि दोनों डिजिट का प्लस करने पर या माइनस करने पर वो डिजिट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 7 का इम्परफेक्ट वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो दोनों डिजिट को जोड़ने पर, ध्यान से समझना, ये रूल नंबर 1 है। दोनों डिजिट को ऐड करने पर 7 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर दोनों डिजिट को माइनस करने पर 7 आ जाए। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो फर्स्ट डिजिट आप लिखेंगे वो उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे आप ये भी कह सकते हैं 4 प्लस के 3 7 होते हैं, क्योंकि 4 का रूट आपको पता है, बिल्कुल कंफर्म है। आप ये भी कह सकते हैं 9 माइनस के 2 7 होते हैं, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम है, बिल्कुल कंफर्म है। आप ये भी कह सकते हैं 16 माइनस के 9 7 होता है, और 16 का परफेक्ट रूट मुझे मालूम है। तो कुल मिलाकर आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, चाहे प्लस का साइन ले, डजंट मैटर, चाहे माइनस का साइन ले, डजंट मैटर, लेकिन फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट आपको पता ही होना चाहिए। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 क्या कहता है? 3 और लास्ट रूल। रूल नंबर 3 कहता है कि जितना इसके क्लोज होगा, जितना इसके पास आएगा, आंसर उतना परफेक्ट आएगा। आंसर तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी, लेकिन उतने परफेक्ट जो आंसर देगा। जैसे 7 के सबसे क्लोज कौन है देखा जाए तो 9। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं। तो √7 को हमने फाइनली कैसे ब्रेक किया? 9 माइनस के 2। कमेंट करो, क्या इतना आपको क्लियर है? फाइनल ये हुआ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले नंबर 1, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, डजंट मैटर। नंबर 2, पहले जोड़ने पर या घटाने पर यह नंबर आना चाहिए। नंबर 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, नहीं पता तो प्रॉब्लम क्रिएट। नंबर 3, ये इसके क्लोज होगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना आंसर पॉइंटों में परफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतना आंसर इम्परफेक्ट। इतना करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3। हमेशा जो भी इसका स्क्वायर रूट है वो लिख लीजिए, और यहां 2 सेम, और इसका डबल, 3 का डबल कितना होगा? 6। कमेंट करो यस और नो। हमेशा इसका डबल यूज करना। ये कितना होता है? 1/3। 1/3 मीन्स 0.333। बताइए यस और नॉट। माइनस करेंगे 2.9
2.667। कमेंट करो यस। तो 3 डिजिट 4 डिजिट जहां तक आप डिवाइड करेंगे उतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 3 के बीच में है, दैट इज 2.667। कमेंट कर दीजिए यस। इस पर और प्रैक्टिस करते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें √11 की वैल्यू निकालनी है। √11 कैसे निकालेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका हम इसको ब्रेक करेंगे। √11 कैसे निकलता है? 9 + 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं हम, 9 और 2 11, या फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से 16 - 5 में भी ब्रेक कर सकता हूं। 16 - 5 11। कभी कभी दोनों डेटा बड़े क्लोज होते हैं 11 के, इस डिजिट के, तो फिर डजन उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, जो बहुत क्लोज है वो थोड़ा सा अच्छा आंसर देगा, जब बहुत ज्यादा क्लोज ना हो तो चल जाएगा। जैसे 9 11 के ज्यादा क्लोज है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो 9 का रूट लिखेंगे 3 और इसका डबल लिखेंगे, 3 का डबल 6। ये कितना होता है? 1/3। ये होता है 0.333। तो ये हो गया 3.3333। देख पा रहे हैं आप? √11 की वैल्यू 3.3333। क्या आप इस बात से एग्री हैं? कमेंट करिए फटाफट। अगर हम क्या करते हैं, हम √11 की वैल्यू वैसे फाइंड करते हैं। देखिए आपके सामने कैलकुलेटर है, √11 किसका? √11, √11। एक सेकेंड, तो 3.31 आ रहा है। परफेक्ट है भाई, इतना दौड़ेगा आपका, इतना ऐसा नहीं कि ये दौड़ेगा। 3.31624, तो 3.33 परफेक्ट है, कहीं भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं आई। ठीक है, चलिए 19 को ब्रेक करते हैं। सबसे अच्छा 19 को ब्रेक करने का तरीका क्या हो गया? 16 + के 3। आसान है, आराम से निकाला जा सकता है। 16 का √4 हुआ, और याद रखिए इसका डबल होता है 8। क्या ये क्लियर है आपको? इसका डबल है। तो आप बोलेंगे 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 4.375। बताइए, हर रूट जो भी हम निकालेंगे मैं आपको चेक करके भी दिखाता रहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। √19, 19 का अंडर 4.358 और हमारा 4.375। परफेक्ट। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला आता है 29। √29 की वैल्यू निकालनी। तो 29 का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? 25 + के 4 सबसे बेस्ट है। हाँ जी, 25 सबसे + के 4 सबसे बेस्ट है। 25 हो गया 5, इसका रूट लेंगे, 4/10 लिखेंगे, क्योंकि 5 का डबल 10, और 5 + 0.4 5. ठीक है, अगर हम 29 का रूट निकालें तो आता है 5.38। इतना चलता है, कभी भी आपके ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं हो सकता कि 5.3 और 5.38। ठीक है, चलिए मान लेते हैं मुझे 75 का रूट निकालना है, √75। तो 75 81 के क्लोज है, 81 - के 6 लिखा जा सकता है। बताइए लिखा जा सकता है कि नहीं? 81 - के 6, 81 का रूट हो गया 9 और इसका रूट हो गया 18, डबल हो गया 18। 1/3 है ये, क्या 0.333 है ये? 8.6667 है ना। आइए वेरीफाई करें। हमने वेरीफाई किया, 75 का अंडर रूट 8.66025 और 8.66, देखिए 2 डिजिट तक कितना परफेक्ट आंसर दे रहा है।
आगे चलते हैं, रूट 150 अंडर रूट 150। तो सबसे अच्छा है इसको ब्रेक करने का मेथड 144 144 प्लस के 6। फरमाइए जी। 144 प्लस के 6 150, 144 का 12 और इसका डबल 24, 12 1/4 0.25, 12.25। क्लियर? तो 150 का रूट 12.24 744, ये 12.25 कितना परफेक्ट है। अगर आप इसको पॉइंट के बाद 2 4 7 है, 7 को भी हटाएं तो वो 2 5 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हुआ, रेलवे एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन आए हुए इस बेस पर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये भाई ये क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट हुए हैं और आपका एमटीएस, सीजीएल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रेलवे ग्रुप डी वगैरह में। क्वेश्चन ये है 0.8 का रूट निकालना है, बहुत ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। 0.8 का रूट निकालना है, ऑप्शंस हैं 4, विच वन इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखिए कैसे निकालेंगे। 0.8 को क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं 0.8 अपॉन के 10, मतलब पॉइंट हटाएं और ये 10 लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट करो। लिखा जा सकता है ऐसे। हमने क्या करा, एक जीरो की मल्टीप्लाई यहां करी और जीरो की यहां क्यों करी, क्योंकि ये 100 बन गया, इसका रूट हो गया 10 और ऊपर है भैया जी अंडर रूट 80। बताओ, क्लियर? अंडर रूट 80 को ब्रेक किया जा सकता है, कैसे ब्रेक करोगे, ये हो जाएगा 81 माइनस के 1। लो जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, 80 के सबसे क्लोज है और परफेक्ट रूट है। 81 होता है 9 और 1 अपॉन इसका डबल। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। बिल्कुल परफेक्ट। 9 माइनस, वही 1 को माइनस करोगे 0.0, 18 पंजे 90, अप्रॉक्स 5 5 और भी जा सकते हैं, या 8.95। और 8.95 तो रूट 80 की वैल्यू आई है। जब 8.95 में आप 10 से डिवाइड करोगे 0.895, 0.894 हमारा परफेक्ट है। आराम से देखिए यस और नो, चेक कर ले। 0.8 का अंडर रूट 0.89444, बिल्कुल परफेक्ट, सी इज द राइट। ठीक है, चलिए। तो भैया यूज होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं। अभी मैं आपका सामने क्वेश्चन दिखाऊंगा एसएससी का, जो ये यूज हुआ है, ऐसा नहीं है। आइए, 0.6 की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा, क्यों ना सर इसको हम ब्रेक करें। 0.6 का मतलब 6/10, इसको लिखेंगे 60/100, 100 का रूट हो गया 10, अंडर रूट 60। बताइए, रूट 61 निकालना है, मतलब रूट 60 निकालना है कुल मिलाकर। 64 सबसे अच्छा लग रहा है, और कोई क्लोज है? 64 से नीचे आएंगे, 49 ज्यादा है। 64 माइनस के 4 60, इसका रूट 8 और इसका डबल हो गया 16। 4/16 कितना होता है, 1/4 कितना होता है 0.25, ये होता है 7.75। और आप जानते हैं आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 7.75, तो 7.75 अपॉन के 10, 0.775। हम गए ऑप्शन नंबर डी की। कमेंट करिए, ठीक है।
0.6 की वैल्यू 0.6 का अंडर रूट 774, मतलब आपका डी इज द राइट। और एक ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम में है 0.5 की वैल्यू निकालिए। 0.5 ऑप्शन है 0.707, 784, 947 या 89। तो आप बोलेंगे 0.5 को हम ब्रेक करते हैं 0.5 अपॉन 10, 50 अपॉन 100, रूट 50। रूट 50 होता है 49 प्लस के 1, रूट 50 को 7 प्लस 1 अपॉन 14 डबल, 14 जीरो लगाया, जीरो, 14 पंजे 70 और 6 बार चला जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, 7.06 डिवाइड बाई 10, 0.70। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। या 7 बार जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, 14 सत्ते 98, 7 बार ज्यादा अच्छा लिख देते हैं, 14 7 जा 98। ठीक है ना, 7.07, 0.707 इज द राइट। तो 0.5 का अंडर रूट 0.707 10 सम। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया। ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में इनडायरेक्ट पूछा जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा आपसे। 535 रूट 0.9225 का आंसर पूछा, कितना होगा, कैसे निकालें। 25 का स्क्वायर 625 होता है, आप जानते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता। मैं इसको कॉपी कर लूं स्लाइड्स को। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 625 से तो छोटा है। 28 और भी ज्यादा होगा, इन दोनों में से आंसर है 23.45, 23.15। आप जानते हैं इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 529 के करीब है, प्लस के 6, 529 का रूट 23 और इसका डबल 46। बोलिए, यह है 23 प्लस, जब आप 6 को डिवाइड करेंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यह 3/23 भी लिख सकते हैं। 0.1 समथिंग जाएगा, 23 से कम 23 है, तो 23.1 टाइम्स आंसर होगा। इसका मतलब 23.45 गलत है, सी इज द राइट। बताइए। ठीक है, अगर हम इसको चेक करें तो ये है हमारा 535.9225 का अंडर रूट 23.15 एक्यूरेट आंसर आया। हमने 1 तक निकाला, और डिवाइड करते तो वो भी आ जाता। अब तो ये तो हुई ये सारी चीजें। अब ये आता है कि सर क्या इसका यूज सीजीएल में डायरेक्ट आता है क्या? जी हां, ये क्वेश्चन जो इस समय आपके सामने है सीजीएल 2024 का प्री का क्वेश्चन, एसएससी 2024 प्री एग्जाम का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब ये इसमें जो क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कैलकुलेशन स्क्वायर रूट की बात करेंगे, इम्परफेक्ट की। दो सर्किल है, रेडियस 7 यूनिट के हैं और 10 यूनिट के हैं, जिनके सेंटर की बीच की डिस्टेंस, जो सेंटर बीच की डिस्टेंस है 15 यूनिट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है करेक्ट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। आपको कंसेप्ट नहीं आता करंट टेंजेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यहां से समझिए। तो दो सर्किल इस टाइप्स के हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और इसमें दोनों की लेंथ सेम होती है। फंडा होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट। तो कहने का मतलब मुझे ये जाना है, तो हुआ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ध्यान से सही ना, डी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस 15 का स्क्वायर सीधा लिखें, 15 का होल स्क्वायर है। R1 3 का स्क्वायर 9,
कमेंट करो यस और नो। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 225 10 - 7 3 का स्क्वायर 9। बोलो यस और नो, क्या ये क्लियर है कि नहीं? 216 का रूट निकालना। अब इसमें दो अप्रोच है। एक, अगर ऑप्शंस जो दिए हैं वो एग्जैक्ट है, ये एग्जाम में यही दिए थे। अगर 216 256 का रूट कितना होता है? 256 का 16, तो 18 का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। और 16 होता है 256 का, ये तो 256 से 40 कम है, तो 16 भी नहीं होगा। 15 का होता है 225, ये तो 225 से भी कम है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ए होगा 14.586। यस और नो? ठीक है, तो हम निकालें एक बार वैल्यू। 216 का रूट 14.69 चलेगा। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, अगर 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 बाई चांस मान लेते हैं एग्जाम में मैंने इसके ऑप्शन चेंज कर दिए, इससे पहले जो था वो एक्यूरेट ऑप्शन एग्जाम में था, एग्जाम में सारे ऑप्शन, अब बताना ये जो करेक्ट आंसर है क्या सच में करेक्ट है? अब ध्यान से देखिए, वो एग्जाम में ऑप्शन ऐसे कर सकता है 14.386, 14.954, 14.884, 14.786, इतना क्लोज कर रहा है वो। तो अब अगर ऐसे करे तो भाई हमें निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर वो एक्यूरेट पूछे तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर वो एक्यूरेट पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। बताइए यस और नो। तो हम इसको निकालेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 256, 225 ज्यादा अच्छा है, 225 बोलिए, ठीक है, और आपका माइनस के 9, तो ये हो गया 15 माइनस के 9/30, 3/10, 15 माइनस 0.3 या फिर 14.7। ठीक है, इतना चलेगा, इतना दौड़ेगा, इतना से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक्यूरेट भी निकाल लेते तो कितना आ रहा था? 14.69, इतना। और अगर इसका आंसर बहुत ज्यादा क्लोज होते तो मैं 14.7 पे जाता। इसका मतलब ये जो मैंने राइट आंसर लिखा है इसमें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 14.7 इज द राइट। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो मैं आपसे बताइए। आपको बताना है अंडर रूट 47 का रूट कितना। आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलिए इतना रखते हैं, इस तरह की हम आपके लिए मजेदार क्लासेस लाते रहेंगे।